तो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में मानपुरा गांव में युवक की हत्या के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने बटलियास एसएचओ के साथ धक्का मुक्की की है। भीड़ ने पुलिस की जीप पलटाने का भी प्रयास किया। मौके पर डीएसपी समेत 3 थानों की पुलिस मौजूद है। तो सिद्धार्थ प्रजापत बटलियास एसएचओ हैं। तो बता दें कि बीती रात अज्ञात लोगों ने युवक की धारदार हथियारों से हत्या कर दी थी। तो मौके पर 3 थानों की पुलिस मौजूद है, डीएसपी मौजूद है और एसएचओ के साथ बदतमीजी की गई आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा। और प्रदीप वैष्णव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, फिलहाल क्या स्थिति यहां पर बनी हुई है? एसएचओ के साथ धक्का मुक्की हुई, जीप पलटाने का प्रयास किया आक्रोशित ग्रामीणों ने, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मंडलगढ़ के मानपुरा गांव में युवक की हत्या का मामला है, जिसमें हंसराज की बीती रात को धारदार हथियारों से हत्या कर दी। इसको लेकर 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही पुलिस भगदड़ को कंट्रोल करने में लगी थी और आक्रोशित ग्रामीणों ने और परिजनों ने शव को बस स्टैंड पर लाकर प्रदर्शन करे थे। तो अचानक पुलिस की गाड़ी की तरफ भीड़ एकत्रित हुई और जो थाना प्रभारी जो बटलियास है सिद्धार्थ प्रजापत, उस गाड़ी को पलटने का प्रयास किया गया। साथ ही थाना प्रभारी है उसके साथ धक्का मुक्की की गई है। ऐसे में डीवाईएसपी मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही इस स्थिति को कंट्रोल में किया गया है। मौके पर अफरा तफरी मच गई है। साथ ही पुलिस भीड़ को देखकर वहां से भागने लगी, क्योंकि पब्लिक ज्यादा थी और पुलिस का प्रशासन का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था। हालांकि जिला से पुलिस के बड़े अधिकारी वहां मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे भी लोगों में आक्रोश था। लहूलुहान हालत में युवक की हत्या की गई, इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश था। तो प्रदीप, ग्रामीणों का और एसएचओ के बीच में धक्का मुक्की किस कारण की वजह से हुई थी? कि पुलिस यहां पर लेट पहुंची थी, इसलिए बीती रात का ये मामला था? बीती रात का यह मामला था, परंतु जब सुबह 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस प्रशासन अलग अलग चप्पे पर जो चक्का जाम कर रखा था वहां मॉनिटरिंग कर रही थी और वहां लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रखा था। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो एसएचओ जो थाना प्रभारी है बटलियास सिद्धार्थ प्रजापत, वो अपनी कार में बैठे हुए थे और उनके कुछ जवान थे वो भी कार में बैठे हुए थे। तो एक तरफ शव के साथ परिजन एवं ग्रामीण विलाप कर रहे थे, तो दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा और परिजनों के गुस्सा फूटा। तो अचानक कार के पास जाकर इन्होंने थाना प्रभारी के समक्ष ये कहा कि हम लोग परेशान हो रहे हैं, हत्यारों को आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हो। इसको लेकर थाना प्रभारी और उनके बीच में बहस हो गई। तो बहस होते होते कुछ लोगों ने गाड़ी को पलटने का प्रयास किया, गाड़ी को पूरा हिला दिया। अचानक थाना प्रभारी कार से उतरे और उन्होंने अपना बीच बचाव किया और कार से थोड़ा दूर चले गए। फिर भी पब्लिक उनके पीछे पीछे दौड़ती रही और लगातार धक्का मुक्की करती रही। हालांकि लोगों का रोष इतना बढ़ता गया कि 5 घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद भी हत्यारों को पुलिस नहीं गिरफ्तार कर पा रही है। इससे लोगों में कड़ा आक्रोश दिखाई दे रहा था। परिजन विलाप कर रहे थे। शव को घर से बस स्टैंड पर लाकर इन्होंने जो जी। तो और कितने लोग इस पूरे मामले में शामिल बताए जा रहे हैं? कितने आरोपी शामिल हैं? अभी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हालांकि अभी थाना प्रभारी एवं जो डीवाईएसपी है उनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु उनसे बात हो नहीं पा रही। अभी जो पुलिस प्रशासन जो चक्का जाम हो रहा उस स्थिति को संभाले हुए हैं। तो परिजनों से अगर बातचीत हुई थी, क्या किसी से पुरानी रंजिश थी युवक की जिसकी हत्या हुई है? परिजनों ने इस बारे में कोई जानकारी दी है? नहीं, परिजनों के जो उसका बड़ा भाई है और उसके पिताजी से हमने पूछने का प्रयास किया, परंतु वो सबके पास बैठे हुए विलाप कर रहे हैं। साथ ही जानकारी मिली है कि रात को घर के एक कमरे में युवक सो रहा था, तो उसे बाहर लाकर इसके साथ वारदात की गई, जिससे लहूलुहान हालत में फिर उसे घसीटते हुए वापस कमरे में छोड़ा गया। एक कमरे में परिवार के लोग सो रहे थे तो दूसरे कमरे में वो युवक सोता हुआ। और प्रदीप, अभी क्या स्थिति वहाँ पर नियंत्रण है? स्थिति में नियंत्रण है? अभी पुलिस का जाब्ता मौजूद है और अभी जगह जगह जो जाम हुआ उस पर पुलिस जगह खड़ी हुई है। पुलिस और डीवाईएसपी भी मौके पर है। ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे सहयोगी प्रदीप वैष्णव, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।